सर आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हमारा एक फैमिली ग्रुप है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम 15 दिन से फैमिली मेंबर्स आते हैं ग्रुप में और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना जो भी लर्निंग्स हैं शेयर करते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सचिन भैया ने आपका रेफरेंस दिया और उन्होंने बताया पार्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बोलेंगे, सो प्लीज शेयर योर नॉलेज विद अस ऑल द मेंबर्स हियर। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me. Yes. And sir, you can give your brief introduction to everybody and then you can begin. It will be a 40-minute Zoom session. Okay. Yeah. So accordingly, and if the people want, we can extend the session if everybody is okay with it. Yeah. So it's Okay. approximately I would be taking the 40 minutes only. And right. Today the session will cover a brief introduction to Art of Living organization. Right. And some knowledge points, a brief meditation, and there will be a small pranayam also. So I would like to tell you that we must sit in a very comfortable position so our spine can be erect at the time when we want it, right? All right. So be in comfortable position, and if somebody wants a bio break, he may take right now. If you want to take bio break for water and something else, you may take right now. And in some points we have to close our eyes during the meditation and pranayama. It's approximately for 20 minutes. We don't come to know about that 20 minutes also. Okay. So let me start. All the sabhi aa gaye hain? So we have almost 21 participants as of now, and most of our participants, the family is here. Most of our family. Okay, fine. So, shall we start? Yes, sir. Please do. Okay. मेरा नाम पंकज सेठ है और मैं आप सबका आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में स्वागत करता हूँ। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था 155 देशों में सेवा का काम कर रही है और 45 करोड़ लोग जो है आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम से रेगुलर फायदा ले रहे हैं। इसमें सभी तरह के राजनेता, डिफरेंट देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और सभी तरह के एक्टर्स और काफी दुनिया जो है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम से फायदा ले रही है। चलो अब ये अभी वर्कशॉप हम ले रहे हैं, इसकी ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप जो 7 से 10 जुलाई तक चलेगी, सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक। आप लोग चाहें तो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक आप सबको भेज दिया जाएगा। तो अभी हम आज काम करते हैं, वी विल लर्न डू सम सूक्ष्म प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम्स। जो अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग जो है वो लैपटॉप और मोबाइल पे अपना दिन भर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो दिन में क्या है कि सबकी जो है सारी टेंशन वो इसी मोबाइल में टिकी है या लैपटॉप पे टिकी है। अभी भी हम जो है वो लैपटॉप मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं। तो मैं सभी मेंबर्स की अटेंशन चाहूंगा, आप अटेंशन दीजिए। तो everybody please mute yourself, rest of you please mute कर लीजिए अपने माइक्रोफोन्स। म्यूट कर लो। Shall we start? Yes sir. Okay. इसमें जो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हमने सभी व्यायाम जो है 3 सांस से करने हैं। 3 बार सांस लेनी है और 3 बार छोड़नी है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ सिर पे हाथ रखें तो इसको लिटर प्रेस करके ऐसे मसाज करें। तो हमने 3 बार सांस लेना है इन द सर्कुलर मोशन, 1 2 3 ऐसे 3 बार सांस, तो और एक बार 3 बार ऐसे रिवर्स करना है। तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? तो शुरू करते हैं। अपना राइट हैंड उठाएं और सिर के ऊपर रखें और सांस लेते हुए इसको 3 बार थोड़ा प्रेशर के साथ ऐसे मसाज करें। सिर में बहुत गर्मी है, वो निकलेगी बाहर। और 3 बार रिवर्स मसाज करें। ओके, नाउ दोनों हाथ सिर के फेस के इधर रखें और प्रेस करते हुए यहाँ पे मसाज करें और रिवर्स मसाज करें। सांस लेते रहें। अब अपना कान खींचेंगे। जैसे किसी को कोई शिकायत होती है तो कान खिंचवाते हैं, हम भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। अब रिवर्स कान खींचेंगे ऊपर को
और कान से आप साइकिल चलाएंगे राउंड 3 टाइम्स, 1 2 3 जैसे साइकिल चल रहा है, और रिवर्स। चलिए अब आप अपने अंगूठे लेंगे और वेरी सॉफ्टली अपनी आंखों की सॉकेट के चारों तरफ ऐसे 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या गए, ये हमारा स्माइल जॉइंट है, दिस पॉइंट, ये अपर जॉ और लोअर जॉ को कनेक्ट करता है, दिस इज अवर स्माइल जॉइंट। अब अपनी उंगलियों के साथ इसको प्रेस करेंगे और इसकी हल्की से मसाज करेंगे ऐसे। एंड रिवर्स। अब नेक की मूवमेंट करेंगे, बहुत धीरे से गर्दन को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे ऐसे, और सांस लेते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब सेंटर। अब नेक को राइट डायरेक्शन में सांस लेते हुए मोड़ेंगे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेते हुए लेफ्ट, और सांस लेते हुए सेंटर। अब हम क्या करेंगे, आईज को क्लोजली टाइट करेंगे, जितनी हम जोर लगा सकते हैं इसको टाइटली ऐसे टाइट करेंगे आंखों को, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ दें, फिर आंखों को टाइट करें, फिर छोड़ दें, फिर छोड़ दें। तो ये 3 बार हमने आंखों को रिलैक्स किया ऐसे। अब ब्लिंकिंग ऑफ आइज करेंगे, जितना ही जोर से कर सकते हैं उतनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे ये। अब आंखें खोलेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। ओके, अब आंखों को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 3 बार, और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब डायगोनल देखेंगे ऊपर को ऐसे, टू द राइट, सेंटर, डायगोनल टू द लेफ्ट, सेंटर, और नीचे देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर सेंटर, फिर एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को मसलेंगे ऐसे, और अपनी आंखों को, अपने फेस को इससे हम गर्म करेंगे। कैसा लग रहा है सबको? रिलैक्स हुए? बहुत बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग था। थैंक यू, थैंक यू। अब क्या है कि अब हमने मन को जानना है कि मन कहाँ है। तो हम एक छोटा सा एक गेम खेलेंगे अभी। वी हैव टू क्लैप। मैं जब एक बार क्लैप करूंगा आपको एक बार क्लैप करना है, मैं जब 2 बार करूंगा आपको 2 बार करना है, तो मैं 4 बार करूंगा तुम्हें 4 बार करना है, राइट? सो एवरीबॉडी ध्यान दें, लेट्स क्लैप। सबको मैं दिख रहा हूं ना? जी जी। सब साथ में करेंगे, साथ में। साथ में करेंगे, साथ में। तो अब देखो, अब अभी ये देखने वाली चीज है कि हम सभी काफी लोग जो हैं, हमारी ताल आपस में मिल नहीं रही। मैं कह रहा हूँ साथ में बजाएंगे, हमारी नहीं बज रही। इसका मतलब है कि हम या तो पास्ट में देख रहे हैं या हम फ्यूचर में देख रहे हैं। यदि हम पास्ट में देख रहे हैं तो मन पास्ट में है, उसको किसी चीज में उसको पछतावा है पास्ट का। और अगर फ्यूचर में है तो उसको फिक्र है, डर है।
तो ये जो इम्प्रेशन मन पे है, ये हमारा माइंड के ऊपर है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम प्रेजेंट में कैसे आएंगे। हम चुटकी बजाएंगे ऐसे, सभी चुटकी बजाएंगे ऐसे, तो आप देखो मन सीधा चुटकी में आ गया। वी आर हियर इन द प्रेजेंट। जैसे हमने बंद की, फिर हम ये चुटकी बंद की, मन फिर बाहर निकल गया। अब फिर चुटकी बजाएंगे, वी कम टू द प्रेजेंट, हम यही हैं। तो ये कभी भी मन आपका परेशान है, आप पीछे सोच रहे हो, आगे सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ चुटकी बजानी है और आप देखोगे कि मन प्रेजेंट में आ जाएगा। तो मन की एक और वृत्ति है कि हम डाउट करते हैं कि जो चीज पॉजिटिव है उस पर डाउट करें कि पता नहीं ये कैसी होगी, और नेगेटिव होगी तो हमें वो उस पर विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये जो चीज है ठीक है। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे? हम सांस लेंगे, रोकेंगे उसको, और जैसे रोक के हम छोड़ेंगे तो एकदम से बाहर निकल जाएगी। तो नेगेटिव फीलिंग्स जो है ऐसे अंदर जाके अटक जाती है और हमें जो है परेशान करती रहती है। तो ये मन की एक वृत्ति है। इसको दूर करने के लिए हमने एक सिंपल सा एक प्राणायाम है जिसके नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। उस नाड़ी शोधन प्राणायाम से कम बॉडी की 72,000 नर्व्स जो है उसका शोधन हो जाता है, फ्रेश हो जाती है। हमारी इंटेलेक्ट तेज हो जाती है, हमारे अंदर कूलनेस आ जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से ठीक होती है। तो अभी हम उसको सीखेंगे। अपने दोनों, आप देख लें, पहले हम सब साथ में करेंगे। इसके हमने 9 राउंड करने हैं। एक राउंड ऐसे है, हम यहाँ पे अपने दोनों उंगलियां यहाँ रखेंगे और अंगूठे से ये हम बंद करेंगे अपनी लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल, और दूसरी जो ये नॉस्ट्रिल है हम इस उंगली से बंद करेंगे ऐसे, और आंखें बंद करके ये जो ध्यान रहेगा वो इस सेंटर पे, हमारी उंगलियों पे सेंटर रहेगा वो ध्यान। मतलब कि आंखें बंद करके हमारा सारा फोकस यहाँ रहेगा माइंड के ऊपर। यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड का एक फोकस आता है। तो हमने पहले चेक करना है कि कहाँ से सांस चल रहा है, लेफ्ट से चल रहा है कि राइट से चल रहा है। आप सांस लेंगे ऐसे, उसको चेक करेंगे किस साइड से चल रहा है। मान लो अगर वो राइट से चल रहा है तो हम राइट से शुरू करेंगे, और लेफ्ट से चल रहा है तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो जहां से शुरू करेंगे इधर से ऐसे लेकर, फिर राइट से वापस घुमाकर लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। मतलब कि जहां से खींचा था वहां से घुमाकर उसी से बाहर निकालेंगे। ऐसे नहीं है कि इधर से डाला तो इधर से निकाल दिया, नो। इधर से डालेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ से फिर वापस लेके जाएंगे। माइंड का फोकस यहाँ रहेगा, आंखें बंद रहेगी। तो इसको हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। अलोम विलोम अलग प्रोसीजर होता है अमित जी, आप चैट में लिख रहे हो। ओके तो सर, इसको ओके। करेंगे। अब इसमें क्या है कि फोकस यहाँ आ जाएगा हमारे पाइनियल ग्लैंड के सामने। अब आंखें हमने खोलनी नहीं है। इसके बाद हम सीधा इसमें मेडिटेशन में जाएंगे। बाकी बात हम जो है वो सांस की हम बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों आंखें, दोनों उंगलियां माथे पर, अंगूठा साइड पे, अपनी सांस लेते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे।
Continue. And relax. आंखें बंद रखें. Take a deep breath and breathe out. Now again, take a deep breath and breathe out. Listen to the noises around you. आपके आसपास जो भी आवाज है उस पर ध्यान दें. पंखे की आवाज, एसी की आवाज. सभी तरह की आवाज को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें. Be with the harmony of the environment. Take a deep breath and let go. Become aware of your physical body. अपने शरीर पर ध्यान दें. The body is a beautiful gift to you by the nature, by the God. अपने सुंदर शरीर को महसूस करें. Honor and respect your body. अपने शरीर को सम्मान दें. अब अपना सारा ध्यान अपने राइट फीट की तरफ ले जाएं. राइट लेग, राइट थाई, left feet, left leg, left thigh, genitals, our stomach, take your attention to your right hand, right arm, right shoulder, left hand, left arm, left shoulder, chest, your neck, your face. Take attention to your face. Your head, top of your head.
Take a long breath and breathe out. Now become aware of your thoughts. अपने विचारों की ओर ध्यान दें. जैसे भी मन में विचार आ रहे हैं उनको आने दें, स्वीकार करें, गुड और बैड. Now you are harmony of your thoughts. Take a deep breath and let go. Now become aware of your feelings, all the vibrations in the body. जहां जहां शरीर में दर्द हो रहा है उसकी ओर ध्यान दें. Take a deep breath and let go. You are now peace and joy. आपका मन खुश और प्रफुल्लित हो गया है. उसको देखते रहें. क्या क्या मैं इस वीडियो में ऑन हूँ, किसी को पता तो नहीं लगे. Become aware of your feelings. कैमरा जो है कि नहीं वो नहीं हो सकता, वो मीटिंग में होता है. Become aware of your thoughts. Become aware of your body. अपने एनवायरनमेंट की तरफ सजग हो जाएं. एक लंबी सांस लें और छोड़ दें. Now very slowly and gradually अपनी अपनी स्पीड पर अपनी आंखें खोल सकते हैं. सभी आ गए वापिस. जी जी जी. अच्छा लगा? कैसा लगा? पीसफुल, काम. तो हमने जो अभी ध्यान किया है उसे कहते हैं पंचकोश मेडिटेशन. हमारे शरीर में 5 कोश हैं. तो पहला कोश है अन्नमय कोश. इसके साथ हमारा शरीर, हमारी बॉडी और हमारा एनवायरनमेंट ये जुड़ा हुआ है. तो दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो हमारे सांस के साथ लिंक हमारे प्राणास हैं वो जुड़े हुए हैं. तीसरा कोश हमने देखा था मनोमय कोश, जो हमारे विचार हैं. हमारे मन में जो आ रहा है, कोई अच्छी फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स हैं, वो मनोमय कोश है. और चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारी मेमोरी स्टोर हो रखी है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उसके कहते हैं विज्ञानमय कोश. और पांचवा है जिसको हमने अभी एडमिट किया कि हमें बहुत मजा आया, आनंदमय कोश. हम आनंदमय कोश में आज पहुंच गए. तो ये कोई भी मेडिटेशन है, आप किसी भी गुरुजी के साथ करो, किसी संत के साथ करो, सिद्ध के साथ करो, वीडियो में करो, ऑनलाइन करो, यूट्यूब पे करो, तो उसका भेद यही है कि पहला जो उसका द्वार है मेडिटेशन का, वो अन्नमय कोश है. हम जितनी देर इसको नहीं भेदेंगे ना, हम ऊपर नहीं जाएंगे. तो हमें सबसे पहले अपना जो बॉडी और एटमॉस्फेयर है उसको एक्सेप्ट करना है कि हम इसके अनुकूल हो जाएं.
तो जैसे हम रोज इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहे तो हमारा ये अन्नमय कोश खुल जाता है, और ये खुल गया तो बाकी का द्वार अपने आप खुल जाता है। तो जो रेगुलर मेडिटेटर होता है, अगर हम उसके साथ बैठ के करेंगे तो उसके अंदर से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि अपने आप ये खुलता रहता है और उसमें बहुत हेल्प होती है। तो व्हेन वी डू ग्रुप साधना तो उसका बहुत फायदा होता है। अब देखो, जब भी ग्रुप सत्संग होगा उसकी अच्छी एनर्जी होगी, तो ग्रुप साधना पे भी ये ग्रुप एनर्जी अच्छी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो मन है उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारे गुरु जी ने, श्री श्री रविशंकर जी ने सुदर्शन क्रिया डिजाइन की है। तो आप देखोगे कि 155 देश है, तो कोई भी ऐसा ग्लोबल भगवान या ग्लोबल गुरु नहीं है, या कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो 155 कंट्रीज में होगी, सब रिलीजन्स में होगी। सो सुदर्शन क्रिया जो है ये मन को फ्रेश करने के लिए है। ये हमारे प्राण को शरीर पे प्राण बढ़ा देती है, और जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी उससे हमारा ऑरा डेवलप होगा, और सभी लोग हमारे ऑरा के अंदर पॉजिटिव होते चले जाएंगे, हमारे से प्रेम करने लगेंगे, और जो हमारे से दुश्मनी भी रखते हैं वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे, वो भी हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है, और ये सिर्फ गुरुजी द्वारा ही सिखाई जाती है। हम इसको जानते हैं लेकिन हम सिखा नहीं सकते इसको, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि इतना बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमारे इतनी अच्छी फीलिंग्स और इतनी चेंजेस आती हैं इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से कि सब कुछ ही बदल जाता है, सारा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। तो इसको एक बार जीवन में जरूर हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हमारी बॉडी के हम आगे बात करेंगे 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले फूड है। अब हम अगर हम वी आर ओवर ईटिंग और वी आर अंडर ईटिंग, तो वो भी हमारा बैलेंस जो है बॉडी का उससे खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद नींद है, हम सो रहे हैं या हम नहीं सो रहे। अगर हम सो रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, तब भी हमारी लाइफ खराब है। अगर हम नहीं सो रहे तो तब भी हमारी लाइफ खराब है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम कोई भी काम जो है कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तीसरा है पीस ऑफ माइंड। अगर माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे लोग या नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास हैं, तो हमारा पीस ऑफ माइंड है नहीं उसमें, तो हम अपनी जो एनर्जी है लूज करते रहेंगे, हमारी कॉन्सेंट्रेशन, अपनी फोकस आएगा नहीं। शायद यही कारण था कि हमारे अमृतसर में आज भी डेवलपमेंट कम है, कि लोगों के मन में पीस ऑफ माइंड शायद कम है, लोग अपने बिजनेस या अपने उसमें ग्रोथ नहीं इतना कर पाते, यही कारण है। मैं ऐसा मानता हूँ, आपका अपना विचार भी हो सकता है। इसके बाद जो है हमारी ब्रेथ है। हम खाना खाए बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए बगैर कुछ 1-2 दिन हम जी सकते हैं, लेकिन हम सांस लिए बगैर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। तो जो ब्रेथ है उसका मेन पर्पस है कि हमने उसको अपनी बॉडी के अंदर प्राण जो है बढ़ने। अगर हम सही तरह से ब्रीथ ही नहीं कर रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अभी भी जैसे हमने प्राणायाम किया तो कुछ लोग थे, उनका क्लियरेंस नहीं था, एक साइड से नाक बंद था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे इसको निकालें। जब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से पुश करेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा, फिर यहीं से उसको पुश करके धीरे धीरे बढ़ेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, ये 1 राउंड हो जाता है। तो अगर हम इसको प्राण को हम रोज रेगुलरली इसको सुबह उठ कर हम एक्टिवेट करते हैं, जैसे अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम सीखे तो हम सुबह उठ के कर लें, और उसके बाद हम बाकी कोई अपने दिनचर्या का काम करें, तो हम देखेंगे सुबह ही हमारी जो बॉडी की लाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर इसके साथ अगर 45 मिनट्स का सपोज करो हमें योगा का कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए कि हमने कभी योगा किया ही नहीं, कभी गार्डन में गए नहीं सैल करने, कभी वॉक ही नहीं की, कभी वेट ही नहीं उठाए, कभी जिम ही नहीं किया, तो ऐसे लोग को किसी को बोल दो कि भाई आपको योगा करना है, तो कैसे योगा कर लेगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु जी ने एक 45 मिनट्स का ऐसा प्रोग्राम बना के दिया। वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, रोज अगर कोर्स करते हैं तो 8 घंटे में वो सिखा देते हैं, वो मन में डाउनलोड हो जाता है। 45 मिनट्स ही आप रोज घर में दोगे, अपने कहीं पे भी योगा मैट लगा के 45 मिनट्स आपको बैठना, आप देखोगे कि एक बंदा वो योगा करेगा और घर के 6 बंदों में चेंज आएगी, और जो काम अनसक्सेसफुल है वो भी सक्सेस मिलता जाएगा, कैसे भी हो जाए। तो ये वर्कशॉप जो है आर्ट ऑफ लिविंग की, मैं कहता हूँ कि एक बार
एक एक घर के एक मेंबर को जरूर अटेंड करनी थी। तो इसकी वर्कशॉप जो है ये फ्री नहीं रहती, इसकी कॉस्ट भी रहती है। 1200 रुपए में आप उसकी वर्कशॉप के मेंबर बन जाते हो और लाइफ टाइम आपको फॉलो अप, वीकली फॉलो अप संडे को होता है। अभी तो लॉकडाउन है तो फिजिकली नहीं है, तो ऑनलाइन जूम पे ही हो रहा है। तो वो आपको वीकली फॉलो अप फॉर योर होल लाइफ फ्री मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 155 कंट्रीज। आप यहाँ से सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हो, वहां जाके सेंटर में जाते हो तो दे आर नो चार्जेस। आपको कोर्स भी फ्री होगा, रेपिटेशन, और आपको ये भी फ्री मिलेगा, सुदर्शन क्रिया का भी चांस फ्री मिलेगा। तो इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ से क्या है कि कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे कि लोग हमें क्या, हमारी लाइफ तो फिट है, हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो वो तो और भी अच्छे हैं, दे कैन मोर एक्सेल इन देयर लाइफ। वो आर्ट ऑफ लिविंग में जाकर हमारे गुरुजी पारसमणि है, वो क्या करते हैं, दूसरे को भी पारसमणि बनाते हैं, सोना नहीं बनाते। जो उनमें शक्ति है, जो उनमें ताकत है, वो आप में भी वो ट्रांसफर करेंगे और वही शक्ति से आप दूसरों को सिखा सकते हो जाकर। सो व्हेन यू आर एक्सेलिंग इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप एक्सेल कर रहे हो, तो उसमें आप जरूरी है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाके उसमें टीचर बन जाओ एंड स्टार्ट टीचिंग योगा टू अदर पीपल और लोगों की लाइफ चेंज करो। और इससे अच्छा कोई कार्य आपके जीवन में हो नहीं सकता। इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा, इतना अच्छा सर्कल मिलेगा, जहां जाओगे वहां पे एक्सेल करोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना जो कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो जरूर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9876180354 पे, आप वहाँ पे भी अपनी चैट सेंड कर सकते हैं, या आप सारिका या सचिन जी से आप नंबर ले सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। हमने 5 मिनट सर पहले ही खत्म कर दिया। जी जी जी, थैंक यू तो सो मच। आपको बहुत ही अच्छा लगा सर, द होल थैंक यू प्रोसेस। वेरी एनी मच। क्वेरीज? सरगम, आशना, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ क्वेरीज और कुछ आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहोगे? सरगम, आशना? It was good. It was very refreshing. It was nice experience. तो हम एक आशना? सेकेंड हाँ, बताइए एपिसोड भी सर। रख सकते हैं हम, और जब आपको 3-4 दिन बाद आपको टाइम मिले तो वी कैन गो टू द सम अदर सेक्शन ऑफ आवर लाइफ आल्सो। तो वैसे तो हम दिन में 4-5 सेशन रख लें तब भी इतना ज्ञान है कि खत्म नहीं हो सकता। जी जी जी, बट ये तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा था। मतलब जिसको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में ही मालूम, उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है इसके बारे में। हाँ, तो आज ये इंट्रोडक्शन सेशन हुआ, आगे हम सीखने के भी सेशन कर सकते हैं।